लाडली बहना की वजह से सरकार पूरी तरह आया। मुझे कहा ये कौन सी लाट है महाराष्ट्र में? मैं बोला ये महालाट है, लाडली बहनों की महालाट है, इसलिए हमारी सरकार पूरे लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारे सरकार को मिल गई। इसकी वजह जो है हमारी लाडली बहनों ने बहुत मदद की, लाडले भाइयों ने भी की, लाडले किसानों भी की, सबने की, हमारे सीनियर सिटीजन है उन्होंने सभी ने साथ दी। जब जब जो करना पड़ा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना करा, लाडला बहन लाडला भाई है, लाडला किसान है, लाडला यूथ है, लाडला सीनियर सिटीजन, सबके लिए एक इकोसिस्टम बनाई हमने। हम बोलते हैं ये सर्व सामान्य नागरिक की सरकार है तो उसको फायदा तो होना चाहिए गवर्नमेंट। कई लोग मुझे बोले आपने सबको तो दे दिया, गाड़ी वालों को क्या देने वाले हैं? तो मैंने वो टोल नाका भी छूट कर दिया। अभी टोल नाका मुंबई एंट्री पॉइंट में 5 टोल नाके बंद कर दिए। अच्छा है ना, सब सुविधा अच्छी मिली है ना आपको। तो सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ देने का काम सरकार ने किया। और जब मैं सीएम था तो आपको मालूम है हम मेरे सहयोगी देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम सब काम करते थे टीम बनकर। एक तरफ जितने प्रोजेक्ट है मुंबई में, कोस्टल रोड में देख गए आप लोग, कोस्टल रोड है, MTHL अटल सेतु है, उसमें गए हैं। कई ऐसे रोड है, कई प्रकल्प है, मेट्रो है, मुंबई की मेट्रो, ठाणे का मेट्रो, कई जगह काम बंद थे। हमारी सरकार, महायुति की सरकार आने के बाद तुरंत काम शुरू हो गए, काम आगे बढ़ गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने बुलाया, कई लोकार्पण भी कर दिए, कोस्टल शुरू हो गया, अटल सेतु शुरू हुआ, मेट्रो शुरू हुआ, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग शुरू हुआ, सब जगह पर डेवलपमेंट हुआ। और ये डेवलपमेंट के साथ हमने यहाँ पर वेलफेयर स्कीम भी, कल्याणकारी योजना भी शुरू की। उसमें लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, लाडला यूथ, लाडला सीनियर सिटीजन, सबके लिए, मतलब एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना, और इसको हमने जोड़ दिया। इसलिए विधानसभा के चुनाव में आप लोग ने सोचा होगा कि लोकसभा में हमें कम सीटें मिली। आपने सोचा होगा अभी क्या होगा, सरकार तो बदली हो गया, इसलिए आप भी थोड़े ठंडे हो गए थे, सोच रहे थे सरकार वापस ये महायुति की आएगी कि नहीं, डाउटफुल था आपको। लेकिन 4 महीने 5 महीने में हम लोग ने ऐसा गेम चेंजर कर दिया कि इतनी पूरी ताकत से सरकार को फिर लाया। क्योंकि मैं आपको कहूंगा, जब मैं नगर विकास मंत्री था तो यूनिफाइड DCPR में अजय भाई बैठे यहाँ पर, राजू भाई है, डोमिनिक है, सब लोग हैं, अभी सभी आप लोग थे। मैंने कहा कि यूनिफाइड DCPR बनाते वक्त ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे नियम बनाओ कि डेवलपर को फायदा हो जाए और डेवलपर के साथ जो एंड यूजर हमारा कस्टमर है उसको भी फायदा हो जाए, ऐसा काम करो। नियम और रूल कागज पे नहीं रहने चाहिए। कई मीटिंग हो गई, और जब आप लोग 1 इंच के लिए लड़ते थे, बिल्डर लोग का कौन सा बालकनी, फ्लावर बेड, कबर्ड, मैं बोला सब छोड़ो, एकदम खेलो बिंदास FSI में, तो फुल फ्री FSI दे दिया। बराबर है जीतू भाई? अभी FSI का कोई चिंता है तो, और हाइट का जो प्रॉब्लम था, हाइट 120 का 180 मीटर किया हमने, ये भी बढ़ा दिया, तो इससे भी आपको फायदा है। लेकिन आप फायदा लेके हमारे जो सर्व सामान्य जो लाडली बहना, लाडले भाई, उनको भी आप लोग ये फायदे में से उनको भी शेयर करना चाहिए। हाँ तो ये फायदा एंड यूजर तक पहुंचना चाहिए। आज मेरे पास नगर विकास भी है और हाउसिंग भी है, दोनों है। अभी दोनों के वजह से हाउसिंग डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए माड़ा है, SRA है, जितने भी प्रोजेक्ट बहुत सालों से प्रलंबित है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ रूल्स में चेंज करना है, उसको भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग होगी, वर्किंग वुमन हाउसिंग होगी, ये बच्चों को हॉस्टल होगा, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए घर मिलेंगे, या गिरनी कामगार मुंबई के, उनको मुंबई में भी घर देने का हमने सोचा है। तो ये सब करने के लिए
कुछ रूल्स में हमें प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। और आपको इतना ही कहूंगा कि हमने अभी जो क्लस्टर शुरू किया है, क्लस्टर में आप भी आइए, कुछ क्लस्टर आप भी लीजिए, क्लस्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्लस्टर ये एशिया में ये क्लस्टर का कंसेप्ट पहले हमने ठाणा में लाया। कोई लोगों किसी को लगता था कि ठाणा में ये क्लस्टर होगा ही नहीं, लेकिन मुझे खुशी है 5 बिल्डिंग अभी क्लस्टर की शुरू है, 16-16, 17-17 फ्लोर तक काम शुरू हो गया है। और इसलिए क्लस्टर में एक पूरा प्लान सिटी हम बना सकते हैं, सिटी विद इन डेवलप सिटी बनाने का वो कंसेप्ट है। और इसलिए अभी हमने MMRDA को लिया है, सिडको को लिया है, ठाणे कारपोरेशन के साथ सिडको है, मुंबई में रमाबाई कॉलोनी है, SRA के साथ MMRDA है। अभी सिडको, MMRDA, MIDC, MSRDC, महाप्रीत, माडा, SRA सब लोगों को हमने साथ कर दिया है। जितने भी प्रोजेक्ट कई सालों से नहीं हो रहे हैं उसको हम पुश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्लम फ्री सिटी करना है तो इसे हमें पूरा ये साथ होकर, एकजुट होकर हमें काम करना पड़ेगा। और उसमें पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल जब मिलती है तब प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, क्योंकि नहीं तो इतना क्यों देना, उतना क्यों देना। जब भी डेवलपर लोगों को तकलीफ थी, जब भी ऐसे मतलब कोविड तो था ही, डेवलपर भी ऐसे वेंटिलेटर पे जाने वाले थे, लेकिन बोले अभी वेंटिलेटर पे जाएंगे तो डेवलपर सब कोमा में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसी वक्त हमने जो देना था फैसिलिटी तभी दिया। ये सब डेवलपर ने फिर से काम शुरू किया। मुझे पता है कि तभी स्टैम्प ड्यूटी में भी हमने सहूलियत दी, प्रीमियम कम कर दिया, रूल्स में इंस्टॉलमेंट दे दिया। क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किसके लिए होता है, आम पब्लिक के लिए होता है। जो आम पब्लिक को घर देता है वो डेवलपर है, उसका भी कुछ समस्या वो भी सुन के लेना चाहिए। डेवलपर क्या सब इतना बड़ा, सब लोग सोचते हैं बहुत पैसे कमाता है, अरे लेकिन उसको पैसे डालने भी पड़ते हैं, तो इसलिए ये भी सोचना पड़ता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपका जो कड़ाई MCHI ठाणे शहर में भी आपने डेवलपमेंट में भी आपने बहुत योगदान दिया है, कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम भी आपने लिया है। और भी कमिश्नर के साथ बैठो कि आप थाने में कमा रहे हो, थाने में आपका व्यवसाय हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो थाने शहर को कैसे हम बढ़ाएंगे, थाने शहर को और हम अभी आगे बढ़ाएंगे कैसे। अभी थाने में जो मुंबई से छेड़ा नगर से डायरेक्ट एलिवेटेड रोड बना रहे हैं हम, डायरेक्ट बाईपास खाड़ी की तरफ से सीधा निकलेगा, घोड़बंदर से गायमुख होके फाउंटेन होटल तक निकलेगा। मतलब ठाणे सिटी में बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं होगी, सब गाड़ियां बाईपास से जाएगी। थाने में मेट्रो हो रहा है, थाने में रिंग रोड हो रही है, और थाने में जितने रोड है ये है वो उसको हम बना रहे हैं। थाने का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, उसमें भी आप लोग योगदान दीजिए। कोई सर्कल है, कोई मेडियन है, जो भी आपको ये करना है, प्लांटेशन करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, उसमें कमिश्नर के साथ आप बैठिए। और MCHI क्रेडाई का भी योगदान उसमें होना जरूरी है। और इसलिए मैं अभी इतना ही कहूंगा, मेरे पास पहले तो मैं CM था, तभी नहीं, तभी CM था, लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर है, अरे कहीं भी जाता है सबको मिलता है, तब मैं कहता था CM मीन्स कॉमन मैन। अभी देवेंद्र जी CM है, अभी मैं DCM हूं, अभी मैं कहता हूं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। अभी जीतू भाई ने एक नया नाम दिया है, ठीक है। आखिर हमारा जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो पद तो आते जाते हैं, पद ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पद से ज्यादा काम का ज्यादा महत्व होता है। क्या काम करते हो आप, कैसे शहर को आगे बढ़ाते हो, कैसे राज्य को आगे बढ़ाते हो, राज्य का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये स्टेट आगे बढ़ता है कैसे। ये स्टेट जो महाराष्ट्र जो है हमारा राज्य का ग्रोथ इंजिन है। और अभी ठाणे शहर भी हमारा, पहले ठाणे शहर को हम अलग समझते थे, अभी नंबर 1 सिटी हमें बनाने का है भारत में। और इसकी
शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे थाने में आके गए और थाने शहर जो है, आज थाने में भी जो घर हम बना रहे, हाउसिंग के घर बना रहे, पीएम आवास बना रहे, क्योंकि सबको घर, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, वैसे ही हमारा भी सोच है कि सबको घर होना चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। आज हमारे देश का नाम बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए हमारा भी जो उनके $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन का जो हमारा उसमें हमारी योगदान जो है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें निभानी है। नीति आयोग ने तो कहा है कि मुंबई एमएमआर में $1 ट्रिलियन नहीं, $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल हमारे एमएमआर में है और इसका फायदा हमें डेवलपमेंट में लाना है और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाडली बहनों को तो आपने सहूलियत दिया है, बैंकों को भी मैंने कहा है कि जितना भी इनको आप सहूलियत दे सकते हैं, उनके नाम पे घर हो तो लेते हैं तो जितना भी सहूलियत देना है आप निश्चित रूप से देनी चाहिए। और ये 22वां हमारा प्रॉपर्टी एक्सपो है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और हिस्टोरिक है। कई एक्सपो होते हैं 2-4 साल, 8-10 साल के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन लगातार 22 साल ये प्रॉपर्टी एक्सपो को आपने बनाए रखा है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बाकी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी मैं नगर विकास मंत्री भी हो और हाउसिंग मिनिस्टर भी हो, तो आपको डेवलपर लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है कि आपको फायदा हो जाए, तो जो हमारा एंड यूजर जो है, हमारा जो कस्टमर है, हमारा ग्राहक है, उसको फायदा आप दिलाना चाहिए। इतना ही आपको कहूंगा। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।